श्रद्धे मेरे गुरु योग ऋषि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्वान परम पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज और एक तरीके से मेरे दूसरे गुरुदेव मेरे सीनियर राष्ट्रपति पदक विजेता डॉक्टर वेदपाल चपराना जी, समाज की एक निस्वार्थ परोपकारी मेहनती शख्सियत जो 24 घंटे अमरोहा से लेकर बिजनौर से लेकर नोएडा गाजियाबाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ध्यान रखते हैं। उन्हीं के साथ हमारे विषम पिता में बाबा अंतराम तंवर जी गुड़गांव से हमारे बीच में पहुंचे, चौधरी मामचंद रागड़ जी मेरठ से तथा सभी सम्मानित बुजुर्ग और मेरे समाज की सरदारी मातृशक्ति तथा युवा साथी। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस विसर्ग की क्रांति धरा पर इतने व्यस्त समय में से आपने अपना समय निकालकर यहाँ पहुंचे और कई घंटे से यहाँ पर लोगों के क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए थमे रहे। जैसा कि कमांडेंट साहब ने कहा कि हताश होने की जरूरत नहीं है, कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, क्योंकि वजह ये भी है आज शायद इस गाँव में 3 या 4 कार्यक्रम है। मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी का भी कार्यक्रम है, 1-2 प्रोग्राम और हैं, कुछ पर्सनल प्रोग्राम है, कुछ सामाजिक कार्यक्रम है। तो सभी लोग समाज के लिए काम करने में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब कभी आप शुरुआत करते हैं, मुझे किसी शायर का 1-2 अल्फाज याद आ रहे हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, इस कदर मेरा हौसला देखकर। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान था, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान था, उन पिंजरों को उड़ता हुआ देखकर। अरे जब वो पिंजरे को लेकर परिंदे उड़ सकते हैं, जब वो अपने जोश में होते हैं, फरोश में होते हैं, तो आप तो उस क्रांतिकारी धरा से हैं, उस क्रांतिकारी परिवारों के वंशज हैं कि जिन्होंने आज़ादी के सरकार की आज़ादी के 4 साल पहले तक पहले ही लाल किले पर आपके सरताज को, आपके इस भारत माता के तिरंगे झंडे को वहां फहरा दिया था। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है। और मैं गुजारिश करता हूं अपनी टीम के सभी साथियों ने, भाई संजय भाटी जी, भाई राहुल भड़ाना जी, हरिंदर चैंपियन जी, मुझे कल बहुत कुछ बताया भाई हरिंदर चैंपियन जी ने। 2 दिन पहले भाई ऋषिपाल अंती जी हमारे रागनी गायक सामने बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में वीर रस भरने का कार्यक्रम करते हैं युवाओं की रगों में। इन्होंने जो मुझे किस्से बताए, अरे पहले पकौड़े कि हमारे क्रांतिकारी ऐसे किस्से सेकंड लेफ्टिनेंट सरजीत सिंह भाटी के, मैं इन सरकारों को कह देना चाहता हूं कि जो असली क्रांतिकारी इस सरजमी से इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, उनके लिए क्या केवल आपकी जिम्मेदारी ये है कि आज इस नोएडा को, इस ग्रेटर नोएडा को अल्फा बीटा गामा जीटा पीटा चाई फाई सेक्टर फाई और ये सब क्या है ये अंग्रेजी नाम, मैं गुजारिश करूंगा इस नोएडा अथॉरिटी से कि जितने चौराहे आपके इस गांव की तरफ बिसरक की तरफ आते हैं सेक्टर से, जितने हमारे गांव हैं नोएडा के अंदर किसी भी समाज के हों, मैं ये नहीं कहता कि भाटियों के गांव हैं, नागरों के गांव हैं, उसमें सर्व समाज के सभी हैं और सभी लोग पुलिस में भर्ती होते हैं, सेना के क्रांतिकारी रहे हैं। उन शहीदों के नाम पर, उन क्रांतिकारियों के नाम पर हमारे 1948 के बाद, आज़ाद हिंद फौज के बाद भी, आज़ाद हिंद फौज से शुरू करके 1962 के हमारे वीर शहीद, 62 के इंडो चाइना वॉर में शहीद, 1965 में, 1971 में, 1971 के इंडो पाक इंडिया पाकिस्तान वॉर के जो शहीद हमारे हैं, 99 के करगिल वॉर में शहीद, उन शहीदों के नाम पर इन चौराहों का, इन सड़कों का शहरों की तरफ से जो गांव की तरफ आती हैं। और जैसे हमारा बारात घर है, मेरी एक गुजारिश है कि ये केवल बारात घर ना होकर के हम लिखेंगे नोएडा अथॉरिटी को कि इस बारात घर का नाम लेफ्टिनेंट सरजीत सिंह भाटी कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हॉल उनके नाम पर हो। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो संजय भाई जहाँ कहीं मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं 24 घंटे अपनी टीम के साथ तैयार हूँ। इस अभियान को आप लेकर चलिए। बहुत बढ़िया आपका अभियान और आपकी शुरुआत कि आपने उन क्रांतिकारियों को याद करने का, आज की युवा पीढ़ी को जिसको मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, उनके संज्ञान में लाने का काम किया। तो आपकी पूरी टीम को, इस समाज के धुरंधर साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि कमांडेंट साहब ने बताया, आप भी
भारतीय सेना से संबंध रखते हैं। और मैं भी, क्योंकि मेरे पिताजी भी इस हिंदुस्तान के, इस महाभारती के, भारतीय सेना के सच्चे संघर्षशील सिपाही रहे और आगे उन्होंने भी हम तीनों भाइयों को ये सब चीज़ें सिखाई। उनका सपना था कि मैं अपने तीनों में से एक बेटे को सेना का अफसर, एक बेटे को डॉक्टर, एक को इंजीनियर या वकील बनाऊंगा, और वो अपना सपना पूरा करके गए। तो आज मुझे भी तकरीबन उन ब्रिटिश लोगों को बहुत नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ जो दमनकारी नीति उन ब्रिटिश लोगों की थी। अभी 4 साल पहले मुझे इंग्लैंड में 1 साल की स्टडी पर, वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पर इंग्लैंड में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, उस ब्रिटिश वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, उन लोगों की पॉलिसीज़ को, उनकी नीतियों को बहुत नज़दीक से समझने का, स्टडी करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ तकरीबन पूरी दुनिया के 85 देशों में मुझे भी घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने जहाज़ को लेकर हम घूमते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट के, और वहाँ की तरह तरह की आर्मी और सेनाओं के अफसर, क्योंकि जब बाहर से कोई जहाज़ पहुँचता है तो पूरी टीम की स्कैनिंग करने के लिए, चेकिंग के लिए वहाँ की आर्मी के कुछ अफसर, उनकी एक टीम, पासपोर्ट्स की एक इमिग्रेशन की टीम, और वहाँ की लोकल पुलिस जिस शहर में वहाँ शिप जाता है बाहर से, तो ये सारी टीम्स वहाँ पहुँचती है। उनकी स्टडी अगर कभी मौका मिलेगा, क्योंकि आज वक्त कम है, तो सब लोगों को बताया जाएगा। लेकिन इस बात पर गौर करिए, जो मेरा दर्द है, इन चौराहों का, इन सड़कों का, इन पार्कों का, इन बारात घरों का नाम केवल हमारे उन शहीदों के नाम, उन क्रांतिकारियों के नाम पर हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।